जी हाँ, 20 साल बाद अमरमणि आजाद। आज देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आप प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में। मैं हूं आपके साथ आशा झा। यूपी के बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई के साथ सूबे में सियासत गर्मा गई है, क्योंकि पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरमणि मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और बीते 20 साल से जेल में बंद थे। रिहाई की वजह जेल में अमरमणि का अच्छा व्यवहार बताया गया है। अमरमणि के साथ उनकी पत्नी को भी रिहा किया जाएगा। दूसरी तरफ मधुमिता की बहन निधि शुक्ला रिहाई के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और 8 हफ्ते में सरकार से रिपोर्ट तलब की गई है। आइए आज आपको दिखाते हैं 20 साल बाद अमरमणि आजाद। हे ईश्वर, कभी हमको उत्तर प्रदेश में अब दोबारा पैदा मत करना। बीस साल बाद अमरमणि आजाद। उम्र कैद की जिसे हुई जेल, अब रिहाई का क्या खेल। दो 2024 की चुनावी बिसात, चाहिए बाहुबली का साथ। आचरण में सुधार या मेहरबान हुई सरकार। अमरमणि त्रिपाठी यूपी की राजनीति का वो चेहरा जिसकी कभी सूबे में तूती बोलती थी, लेकिन फिर उम्र कैद की सजा हुई और अमरमणि त्रिपाठी जेल चला गया। लेकिन 20 साल की खामोशी के बाद एक बार फिर ये नाम चर्चा में आ गया है और वजह है जेल से 20 साल बाद रिहाई। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। 24 अगस्त को ही यूपी सरकार ने दोनों की रिहाई का आदेश दे दिया। मानिए ये रिहाई के जो जेलों में कार्य के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, नीतियों के आधार पर फाइलें चलती हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदया के निर्देश के बाद ही जब निर्णय उनका होता है, उसके बाद भी निर्णय होता है। तो जैसा भी उनका निर्णय होगा उसके आधार पर आगे कदम बढ़ाया जाएगा। यूपी सरकार ने रिहाई का आदेश दिया तो मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रिहाई पर सुनवाई तक रोक लगाने की मांग की। अदालत ने सुनवाई की, लेकिन रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 8 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। हमारे साथ हैं निधि जी। आज सुनवाई होनी थी और आज ही रिहाई का, मतलब कल शाम को ही रिहाई का आदेश आया। वो सारी मिली भगत हो रही है। एक अपराधी के प्रति पूरी निष्ठा है प्रदेश सरकार की, क्योंकि 15 अगस्त को के दिन भी ये रिहा हो रहा था, लेकिन हम इन लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया। 1.5 महीने से 2 महीने से करीब इन लोगों को हम सारी सूचनाएं दे रहे हैं, सारे पुख्ता सबूत दे रहे हैं कि अमरमणि मधुमणि जेल में रहा ही नहीं। आरटीआई से जो प्राप्त कागज हैं वो ये बता रहे हैं। अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की रिहाई को लेकर दलील दी गई है कि जेल में दोनों का आचरण अच्छा रहा, लेकिन रिहाई की टाइमिंग ऐसी है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं और यूपी में इस बाहुबली नेता की पकड़ अच्छी खासी है। यही वजह है कि रिहाई पर सियासत शुरू हो गई। रिहाई पर सवाल उठाए जाने लगे। अमरमणि त्रिपाठी की और उनकी पत्नी की पता नहीं किन नियमों के आधार पे उनको बाहर किया जा रहा है। शायद बीजेपी का योगी मॉडल
योगी और मोदी का चेहरा उत्तर प्रदेश लोकसभा के 2024 के चुनाव के आधार पर फीका पड़ने लगा है। तो अब अमर मणि की भी जरूरत पड़ेगी। अगर वोट का मूव हो जाए तो पसमानदा मुसलमान में मुख्तार अंसारी की भी जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से सरकार के द्वारा जो अपराधी हैं, जिनको सीबीआई जांच में अपराधी पाया गया, उनको छोड़ना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। जो समाज में एक डर पैदा कर सकते हैं, समाज में लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। और जब मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला इस बात को कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस बात को फिर से याचिका की है और उसकी सुनवाई है 25 तारीख को, तो ऐसी क्या जल्दी थी? सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई अमर मणि त्रिपाठी के आचरण में सुधार हुआ है, या फिर इस बाहुबली नेता पर सूबे की सरकार मेहरबान हुई है। दरअसल महाराजगंज जिले के नौतनवा विधानसभा सूबे का ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिस पर चुनाव के दौरान पूरे प्रदेश की नजर रहती है, और इसी विधानसभा से अमर मणि कई बार विधायक रहे। पूर्वांचल में अमर मणि बड़ा ब्राह्मण चेहरा रहा है, सवर्ण मतदाताओं में अच्छी खासी पैठ रखता है, सपा सरकार में आजम खान से करीबी रही, राजा भैया का भी अमर मणि करीबी रहा। अमर मणि का बेटा पहली बार विधायक बना। अब रिहाई के आदेश के बाद आरोप लगाए जा रहे हैं कि मधुमिता हत्याकांड के आरोपी अमर मणि त्रिपाठी को सरकार का साथ मिला है, जिस वजह से रिहाई के आदेश जारी किए गए। उधर यूपी के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने इसे विपक्ष की बौखलाहट बताया है। चुनाव आ रहा है तो विपक्ष को भी कुछ न कुछ बातें चाहिए, और वो चाहे वो होने लायक हों या न होने लायक हों। विपक्ष के पास में सही बात तो ये है कि कोई मुद्दा बचा नहीं है। प्रदेश की सरकार जनहित के काम कर रही है, केंद्र की सरकार जनहित के काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर समाज के लिए, प्रदेश के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं, और वो परिश्रम के आगे कुछ विपक्ष के लिए बचता नहीं है, तो कोई न कोई बहाना उनको चाहिए। सियासत और सवालों के बीच मधुमिता शुक्ला की बहन निधि ने गंभीर आरोप लगाए, जिनका दावा है कि अमर मणि त्रिपाठी जेल में रहा ही नहीं। अक्सर उसे बीमारी के बहाने जेल से बाहर अस्पताल में तमाम सुख सुविधाओं के साथ रखा गया, और ऐसा बीते करीब 1 दशक से हुआ है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है, सरकार से जवाब मांग लिया। एक सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है, एक आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही है। हे ईश्वर, कभी हमको उत्तर प्रदेश में अब दोबारा पैदा मत करना। सुप्रीम कोर्ट से ही एक निवेदन है कि कम से कम 20 साल मेरे लग गए हैं सर, आप न्याय कर दीजिए हमारे साथ। हम कोई ज़्यादा नहीं मांग रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं जो सच हो वही करिए। कम से कम आप खुद ये देखिए, आयोग से लड़ाई लड़ के दौड़ के हमने जो कागज़ इकट्ठा किए हैं सर, वो ये बताते हैं कि अमर मणि जेल ही नहीं गया। तो कम से कम पूछा तो जाए जेलर से, डीएम से, कप्तान से, प्रमुख सचिव से, आईजी जेल से, जिनको हमने 10-10 चिट्ठियां लिखी हैं, जिनको बताया है, फिर अच्छे चाल चलन की बात करते हैं। यूपी की राजनीति में अमर मणि की क्या धमक रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उम्र कैद की सजा होने के बाद भी सियासत की मंडी में त्रिपाठी परिवार की चमक को बरकरार रखी। जेल में रहते हुए अमर मणि चाहता था कि यूपी की राजनीति में उसके परिवार की चमक बरकरार रहे। यही वजह थी कि उसने साल 2012 में अपने बेटे अमर मणि त्रिपाठी को समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन अमर मणि चुनाव हार गया। इसके बाद 2017 में सैजनवा सीट से एक बार फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अमर मणि फिर से मैदान में उतरा। दोनों बहनें भी प्रचार के लिए मैदान में निकली। इस बार जीत का सेहरा अमर मणि के सिर बंधा और पहली बार वो विधायक बन गया। कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में देहरादून सेशन कोर्ट ने अमर मणि त्रिपाठी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। तभी साल 2003 से अमर मणि जेल में बंद हैं, लेकिन अब रिहाई के आदेश के बाद गोरखपुर जेल के दरवाजे इस बाहुबली नेता के लिए खुल गए हैं।
दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।